तो चलिए आज बात करते हैं सोने और चांदी की इस जबरदस्त रैली के बारे में और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बाजार में हो क्या रहा है। सोने ने हाल ही में एक चौंकाने वाला रिटर्न दिया है, पूरे 76% का। ये दशकों में इसकी सबसे तेज और सबसे जबरदस्त चढ़ाई है। और अगर लगता है कि ये बहुत ज्यादा है, तो जरा चांदी पर नजर डालिए। उसका प्रदर्शन तो और भी तूफानी रहा है, 160% से भी ज्यादा का रिटर्न। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये एक ऐसा बुलबुला है जो बस फूटने ही वाला है, या क्या बाजार के खेल के नियम ही बदल गए हैं? अच्छा, आज जो हो रहा है उसे समझने के लिए ना थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा और सोने की उस पुरानी कहानी को समझना होगा जब इसे सिर्फ एक डर का बीमा माना जाता था। देखिए, सोने का इतिहास कुछ बहुत ही खास तारीखों से जुड़ा हुआ है। ये वो तारीखें हैं जो पैसे और डर के साथ इसके बदलते रिश्ते को साफ साफ दिखाती हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सिस्टम ये था कि डॉलर की कीमत सीधे सीधे अमेरिका के एक वादे से जुड़ी थी। वादा ये कि जब चाहें डॉलर देकर सोना ले सकते हैं। सोचिए, डॉलर एक तरह से शादी के कूपन जैसा था। उसकी अपनी कोई कीमत नहीं थी, बस उस वादे की कीमत थी कि हाँ, इसे सोने में बदला जा सकता है। लेकिन फिर आया साल 1971 और राष्ट्रपति निक्सन ने वो वादा तोड़ दिया। बस डॉलर का सोने से रिश्ता वहीं खत्म हो गया। अब डॉलर की कीमत सिर्फ अमेरिकी सरकार पर भरोसे पर टिकी थी और सोना बन गया उस भरोसे के टूटने का इंश्योरेंस। अगर हम इतिहास की दो सबसे बड़ी रैलियों पर नजर डालें, 1980 और 2011, तो एक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आता है। जब भी दुनिया में डर का माहौल बनता है, सोना ऊपर भागता है, और जैसे ही सिस्टम पर भरोसा वापस आता है, सोना धड़ाम से नीचे। तो 1980s के दशक में ये भरोसा लौटाया कैसे गया? एक खास हथियार का इस्तेमाल हुआ था, पॉजिटिव रियल रेट्स। इसका सीधा सा मतलब है कि बैंक में रखे पैसे पर जो ब्याज मिल रहा है वो महंगाई दर से ज्यादा है। अब ऐसे में बिना ब्याज वाले सोने में पैसा रखना किसे समझदारी लगेगी, है ना? तो इन पुरानी घटनाओं से हम सोने के क्रैश होने का एक सीधा साधा फॉर्मूला निकाल सकते हैं। हाँ, तो इतिहास को देखें तो सोने में किसी भी बड़ी गिरावट के लिए 3 चीजों का एक साथ होना जरूरी है। पहली, कैश पर अच्छा खासा रिटर्न मिले। दूसरी, डॉलर मजबूत हो। और तीसरी, लोगों को ये भरोसा हो कि सरकारें अंधाधुंध नोट नहीं छापेंगी। और यहीं आकर आज की कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि आज की दुनिया में इन 3 शर्तों में से कोई भी पूरी तरह से लागू नहीं होती। रियल रेट्स तो मुश्किल से ही पॉजिटिव हैं। अमेरिका का कर्ज इतना बढ़ गया है कि डॉलर पर ही सवाल उठ रहे हैं। और सरकारों के वित्तीय अनुशासन पर भरोसा, खैर वो तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एक ऐसी घटना जिसने शायद हमेशा के लिए पूरा खेल ही बदल दिया। और ये हुआ साल 2022 में। फरवरी 2022, अमेरिका और उसके सहयोगियों ने रूस के सेंट्रल बैंक के करीब 300 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स फ्रीज कर दिए। इस एक कदम ने पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम में जैसे भूचाल ला दिया। और इसने दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों के दिमाग में एक बहुत ही डरावना सवाल खड़ा कर दिया। सवाल ये कि अगर किसी देश के अपने पैसे को, उसके रिजर्व्स को रातों रात उसी के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, तो क्या वो पैसा वाकई में सुरक्षित है? बस इसी एक घटना ने दुनिया के बड़े बड़े देशों की पूरी सोच को बदल कर रख दिया। और यहीं से एक बिल्कुल नई कहानी शुरू होती है। 2022 के बाद से हम क्या देख रहे हैं? दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार से सोना खरीद रहे हैं। इतनी तेजी से कि पिछले दशक के एवरेज से 2 गुने से भी ज्यादा खरीदारी हो चुकी है। और ये सोना खरीदने के लिए पैसा आ कहां से रहा है? चीन जैसे बड़े देश लगातार अमेरिकी सरकार के बॉन्ड्स बेच रहे हैं। उनकी होल्डिंग्स गिरकर 2008 के बाद के सबसे निचले लेवल पर आ गई हैं। ये टेबल इस पूरे बदलाव को बहुत साफ साफ दिखाती है। देखिए, देश सिर्फ सोना नहीं खरीद रहे हैं, वो असल में अमेरिकी डॉलर वाली संपत्ति से पैसा निकालकर उसे फिजिकल गोल्ड में डाल रहे हैं। ऐसा सोना जो उनकी अपनी तिजोरियों में रखा है, जिसे कोई छू भी नहीं सकता, फ्रीज करना तो दूर की बात है। तो अब जब ये ट्रेड डर के ट्रेड से बदलकर एक जियोपॉलिटिकल ट्रेड बन गया है, इस बुनियादी बदलाव को देखते हुए एक निवेशक को इस नई हकीकत के बारे में कैसे सोचना चाहिए? वैनिक की एक हालिया रिसर्च ने एक बहुत ही दिलचस्प कैलकुलेशन की।
उन्होंने सोचा कि अगर आज दुनिया की पूरी मनी सप्लाई को सोने से बैक किया जाए तो सोने की कीमत क्या होगी। और जो जवाब आया वो सच में होश उड़ा देने वाला है। हाँ, लेकिन एक बात साफ कर देना जरूरी है, ये कोई प्राइज की भविष्यवाणी नहीं है। ये बस इस बात का एक अंदाजा है कि अगर सोना दोबारा से मॉनेटरी सिस्टम के सेंटर में आता है तो इसमें पोटेंशियल कितना ज्यादा है। मतलब ये सिर्फ डर के इंश्योरेंस से कहीं आगे की बात हो सकती है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जाकर अपना सब कुछ सोने में लगा दिया जाए। देखिए, बाजार को टाइम करने की कोशिश करना तो लगभग नामुमकिन है। समझदारी इसी में है कि अपनी पोजीशनिंग सही रखी जाए, मतलब एक सही मात्रा में सोना अपने पोर्टफोलियो में हो ताकि किसी भी एक नतीजे पर निर्भर न रहना पड़े। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर दुनिया के सबसे बड़े और सबसे स्मार्ट फाइनेंशियल प्लेयर यानी सेंट्रल बैंक अपनी पूरी की पूरी प्लेबुक बदल रहे हैं, तो क्या आम निवेशकों को भी अपनी स्ट्रैटेजी पर एक बार फिर से नजर नहीं डालनी चाहिए?